जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। आप घर पे इस कोरोना महामारी के दौर में हैं और मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, पूर्णतः स्वस्थ और आनंद में होंगे। ये जो संकट के बादल हैं वो धीरे धीरे अपने देश से छंट रहे हैं और सभी सरकारों ने आंशिक रूप से इस लॉकडाउन को खोलने की शुरुआत की है। वहाँ के राजस्थान में भी आंशिक रूप से सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे तक लॉकडाउन को खोला है और देश धीरे धीरे पटरी पे आने की शुरुआत कर चुका है। और जब इस महामारी से की बात करते हैं तो अपना देश एक तरह से, अपने देश में इतिहास रहा है, आज तक भी रेलवे बंद नहीं रहा, लेकिन मजबूरी ऐसी उत्पन्न हो गई कि अपने को रेलवे को भी रोकना पड़ा। पूरी तरह से जो विकास का पहिया था वो एकदम से रुक गया। अब इस देश के भविष्य के बारे में जो विचार आ रहे हैं कि क्या होगा, इस समस्या से कैसे छुटकारा मिलेगा, हर आदमी अपने अपने विचार दे रहा है। और जो अपने देश की बेरोजगारी की समस्या थी, तो इस बेरोजगारी के लिए मैं मेरे देश के आकार लेती हुई युवा भविष्य, जो युवा पीढ़ी है, उनसे मैं मुखातिब होते हुए कहना चाहता हूँ कि आज अपना देश एक समस्या के दौर से गुजर रहा है। तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं जो बेरोजगारी की जो पहले समस्या थी वो एक तरह से बढ़ चढ़ करके अपने सामने खड़ी होगी और लोग ये करें देश की जो जीडीपी है वो घट करके -8 तक आने की संभावनाएं बता रहे हैं। तो आप युवा पीढ़ी पे देश की जो भविष्य है उसी के कंधों पे इस चीज़ का दारोमदार है। आज हर फील्ड में, चाहे कोई सा क्षेत्र हो, मेडिकल क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, या जो इंडस्ट्रियल हो, इंडस्ट्रियों में भी एक तरह से जो बेरोजगारी की समस्या है वो भयंकर रूप से आ रही है। लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो वैकेंसियां हैं उनको भी गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया है। और हो भी सकती है, गवर्नमेंट की भी मजबूरी है कि गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्च किया है इस कोरोना में, बहुत पैसा खर्च हुआ है गवर्नमेंट का। एक तरह से आर्थिक संकट में हर राज्य की या केंद्र सरकार सभी आर्थिक संकट में है, पूरा देश आर्थिक संकट में है। अब इस देश की विकास की जो पटरी है वो जो दारोमदार आप युवाओं के कंधे पे है। और अपने देश में अगर अपने पिछली बात करें अपने पूर्वजों की, तो एक ऐसा सिस्टम चल रहा था, हर आदमी अपने अपने हुनर से या जो भी वो काम करता था उससे अपनी आजीविका बड़े खुश होकर के चलाता था। अंग्रेजी हुकूमत जब इस देश में आई तो एक तरह से अपने में कमतरी का भाव भर दिया और शिक्षा का ढांचा ऐसा कर दिया जो अंग्रेजों के झंडे को सलामी दे, उसका प्रतिशोध न कर सके। देश में नौकर तैयार हों, अच्छे जो जैसे डॉक्टरों की एक भीड़ तो तैयार हो गई, लेकिन जो चिकित्सक हैं वो तैयार न हो सके। इंजीनियर तो तैयार हों जो एक तरह से उनके आदेशानुसार या जो चीज़ें वो थोपें उसी के अनुसार वो कार्य कर सकें, अपने मन से या अपने वर्तुम को खोल करके कोई काम न कर सकें। ऐसी शिक्षा प्रणाली अपने देश पे थोप करके चले गए और वो ढर्रा अपने देश में आज़ादी के बाद 70 साल से चला आ रहा था। तो आज अगर बेरोजगारी के बारे में बात करें तो लोग बच्चों से या युवा पीढ़ी से जब बात होती है तो वो ये कहते हैं साहब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जबकि मैं मेरे विचारों से कहता हूँ कि इस दौर में जैसा मौका आदमी को अपने वर्तुम को खोलने का या सेल्फ जो अपना एक तरह से व्यक्तित्व है उसको निखारने का बेहतरीन अवसर है।
आगे बढ़ने का बेहतर अवसर है। बस केवल अपने आप को ये ठानना है, एक तरह से अंतरात्मा से आप कोई भी काम करें या कोई भी काम करना चाहें, नौकरी क्या तो सपना ही हटा दें। नौकरों से देश की प्रगति नहीं हो सकती, अपने हुनर से ही देश विकास के पथ पे आगे बढ़ सकता है। अभी इस दौर में चाइना की बात आई तो चाइना में अपने से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और आज जब चाइना की विरोध की बात आई तो लोगों ने कहा साहब इसका सामान मत खरीदो। सामान न खरीदना कोई विकल्प नहीं है। सामान न खरीदने से उसके विकास को अपन नहीं रोक सकते हैं। उसके लिए तो अपना जो युवा है उसको कर्मशील होना पड़ेगा। जो नए नए आज एक तरह से पंगु बना दिया पूरे देशों को। अपने देश में भी, अपना देश भी अछूता नहीं है उसी से। एक दिनचर्या की जो भी चीज़ें हैं सुबह से शाम तक अपने अंडरवियर, कपड़े, जूते, जुराब, सभी चीज़ें अपन चाइना मेड काम में ले रहे हैं। अब उस चीज़ का विरोध करेंगे तो उसकी आवश्यकता तो अपने को होगी। तो आवश्यकता के लिए अपने को वो प्रोडक्ट तो चाहिए। तो वो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए युवाओं को ठानना पड़ेगा। और जब कर्मशील बनेंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे तो अपने आप ही देश प्रगति पे होगा। और चाइना का, जैसे चाइना विदेशों में जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो सेल करना भी अपने युवाओं को सीखनी पड़ेगी, जब ही देश आगे बढ़ सकता है। आज अपने युवाओं की हर जगह, हर युवा की ये सोच हो गई कि साहब कैसे भी नौकरी मिल जाए। नौकरी का चलन कैसे हुआ? ये अंग्रेजों की एक थोपी हुई चाल थी कि केवल नौकर ही तैयार हों। जब तक अपने देश में उद्यमी तैयार नहीं होंगे या जो व्यापारी तैयार नहीं होंगे, जब तक अपने देश का विकास नहीं हो सकता है। और अपने देश में अगर देखा जाए तो अपने पूर्वजों के समय में एक बंजारा एक ऐसी जाति होती थी जो गांव हर ढाणी से में अपना जो भी उस टाइम में जो प्रोडक्ट होता था उसको वहाँ व्यापार के रूप में एक तरह से बेचना उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा था। और इसी को विदेशी जो पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं उन्होंने इस पे गौर किया कि वो इतने सुदृढ़ थे कि पैसे के मामले में अगर कहीं राजा महाराजाओं के भी कोई अकाल के समय में आर्थिक तंगी आ जाती थी तो वो उनसे उधार लेती थी बंजारों से। और आप भी आज भी देखते होंगे कि ये जो बड़े बड़े धर्मशालाएँ, बावड़ियाँ ये बनाई हुई हैं, सभी बंजारों की बनाई हुई हैं। और बहुत ही आर्थिक रूप से सुदृढ़ था। व्यापारिक जो पद्धति थी वो भी बढ़िया थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो विदेशी लोग थे उन्होंने उसकी जो उस व्यापार पद्धति थी उस पर अध्ययन किया और एक ऐसी इंडस्ट्रीज खड़ी की व्यापार में जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। आज अपन इंडिया की बात करें तो अपने देश में 456 कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए अपने गवर्नमेंट की जो MCA एक संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को देखती है वहाँ रजिस्टर्ड है। और उनमें कई तो ऐसे नाम की कंपनियां हैं, कई बढ़िया काम भी कर रही हैं। वो आज देख इस कोरोना काल में उनका बिजनेस कम नहीं हुआ। ये एक सोचने की बात है। ऑनलाइन उन्होंने मीटिंग्स की, सोशल मीडिया का जम करके उपयोग किया और जो उनके प्रोडक्ट थे, जो भी वो प्रोडक्ट सेल करते थे वो हर आदमी के दरवाजे पे पहुंचा और उसका बिजनेस रुका नहीं और सब चीज़ें रुक गई, पूरा देश रुक गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री रही जो उसका बिजनेस डाउन नहीं गया, ग्रोथ में ही आया है। और जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले 2025 में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होगी। तो आप सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन है, अब थोड़ा सा जो नौकरी की आपकी अभिलाषा है उसको, मैं नहीं कहता कि आप पढ़े नहीं, एजुकेशन नहीं लें, एजुकेशन लेकर के 2 साल तक आप जो भी तैयारियां हैं जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उसके लिए आप कंपटीशन भी फाइट करें। और
फिर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की तरफ आप देखें, ये एक आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आपने अगर आज इसको की शुरुआत कर दी तो 2025 में आप इस इंडस्ट्रीज में किंग हो सकते हैं, हीरो हो सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है और ये भी तय करें कि मैं कौन सी कंपनी में इसमें जाऊं, और उस कंपनी के जो भविष्य हैं, उसकी जो ग्रोथ है, उसका विजन है, सब चीज़ों को आप देख करके, और जो इसमें सक्सेस लोग हैं उनसे राय मशवरा करके और फिर जाएं। ये नहीं है कि कोई भी मेरा मित्र उस कंपनी के लिए कह रहा है तो उसी में आप चले जाएं, और फिर एक बार आप डिसीजन लेकर के इसमें समर्पित होकर के काम करें, आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप नौकरियों में देखते हैं, चाहे एक आईएएस ऑफिसर भी हो, अपनी दिनचर्या तो आराम से गुजार लेता है, लेकिन जो लग्जरी लाइफ है वो नौकरियों में किसी ने भी आज तक हासिल नहीं की है लीगल तरीके से। हो सकता है अनलीगल तरीके से तो किसी के गले काट करके कुछ भी इकट्ठा कर ले, लेकिन उसका जो गले काट करके पैसा इकट्ठा कर लेता है तो उसकी आत्म जो ग्लानि है वो उसको, उसका जो भविष्य है, उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन तक को बर्बाद कर देती हैं। ये मैंने भी देखा है, आप भी लोग देख रहे होंगे। कई ऐसे ऑफिसर रहे जिनकी आज जो नई पीढ़ी है वो बिल्कुल रोड पे है और उनका कोई भविष्य, सबका अंधकारमय हो गया है। तो आप उद्यमी बने, व्यापारी बने, और अपने देश के जो ये विकास का पहिया रुक गया है उसको आगे बढ़ाने में खुद अपनी एक तरह से समर्पित होकर के लगें। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज आपके लिए सुनहरा अवसर है। अगर मेरे से भी आप युवा साथी मेरे साथ भी अगर काम करना चाहें तो आप सभी का स्वागत है। मैं एक तरह से समर्पित होकर के इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूं और आपका भी स्वागत है, आप भी करें, और मेरे कहने से ही न करें। मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूं जो सर्विस बेस्ड कंपनी है। आज तक अपन जो भी सर्विस एक तरह से कस्टमर बनकर के लोगों, जो भी कंपनियां उनसे लेते आ रहे थे, वो B2C मॉडल पे काम कर रही थी। जो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है नेक्स्ट मनी, वो आपको ये एक तरह से B2B मॉडल पे काम कर रही है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। इसमें आप एक तरह से कंपनी के कस्टमर न बन करके और इसके बिजनेस पार्टनर होंगे, और धीरे धीरे सीख करके अगर इस काम को 2 साल या 3 साल तक समर्पित हो करके अपनी अंतरात्मा की भावना से इस काम को करेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप आराम से गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये एक कंपनी जो भी सर्विस ऑल ओवर इंडिया में जो कंपनियां प्रोवाइड करवा रही हैं वो एक ही प्लेटफार्म पे सभी जो सुविधाएं हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रही है। आपकी बाइंडिंग हैबिट भी नहीं बदलवा रही है। आप किसी भी कंपनी का या जो आपका एक तरह से ये जो चहेता प्रोडक्ट है वो इसके माध्यम से अगर लेंगे तो आप एक अपना जो बिजनेस है उसको भी ग्रोथ कर पाएंगे और आपकी बाइंडिंग हैबिट भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी अपनी जो केंद्र सरकार की योजना है डिजिटल इंडिया, हेल्थी इंडिया, वेल्थी इंडिया, इन तीनों प्रोडक्ट पे काम कर रही है। तो आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप मेरे से राय ले सकते हैं। अगर आपकी अंतरात्मा में ये भाई कि ये एक तरह से अलग विजन प्रदान कर रही है तो आप इस कंपनी में के हिस्सेदार बने और समर्पित होकर के 2 साल समर्पित होकर के इस कंपनी को दे दें। आपको कहीं नौकरी तलाश करने की जरूरत नहीं होगी। आपकी जो लाइफ है वो एक तरह से खुशहाल लाइफ होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे युवा साथी।